हर रोज एक विवाद, एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया जाता है असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। अब मैं सिर्फ एक मुद्दे पर चर्चा करने आई हूं और आप तय कर लीजिएगा क्या होना चाहिए। भाजपा के दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने एनडीएमसी को एक लेटर लिखा है कि दिल्ली की सड़कों के नाम बदल दीजिए। आपसे मैं पूछना चाहती हूं, अगर दिल्ली की सड़कों के नाम बदलने से सड़कों के हालात बदलते हों, लोगों की किस्मत बदलती हो, उनके बुरे दिन चले जाए और अच्छे दिन आते हों, तो बदल डालिए, बदल डालिए। आज हमने देखा चंद मुट्ठी भर लोग कुतुब मीनार और कुछ लोग ताजमहल पहुंच गए हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। घर में कभी पढ़ी नहीं पढ़ी, आती भी है नहीं आती नहीं मालूम है, लेकिन विवाद खड़ा करना है। मैं अब आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं। सड़क और चौराहों के नाम बदलने से, ध्यान से सुन लीजिएगा और बताइएगा आप सहमत है या नहीं। सड़क और चौराहों के नाम बदलने से, तिरंगे झंडे की जगह भगवा लहरा देने से, गरीब के घर पर बुलडोजर चला देने से, लाउड स्पीकर हटा देने से, देश का इतिहास बदल देने से, देश की धरोहर और संपत्तियों को बेच डालने से, दलितों को, भाई बहनों को मिलने वाले आरक्षण को खत्म कर देने से, भारत को हिंदू राष्ट्र, अखंड भारत बना देने से, अगर 140 करोड़ के भारतीयों के अच्छे दिन आते हो या उनकी तकदीर बदलती हो, तो मैं आपको कहूंगी समर्थन कर दीजिए, मैं भी कर दूंगी। लेकिन सच्चाई ये है कि आज महंगाई, पेट्रोल 100 पार, डीजल 90 पार, एलपीजी गैस, घरेलू गैस सिलेंडर 1000 पार, कमर्शियल गैस सिलेंडर 2300-2500 रुपए पहुंच चुका है। खाने का आटा, गरीब का आटा 32 रुपए किलो हो चुका है। 12 सालों में सबसे महंगा आटा हो चुका है। 10 लाख बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। 80 करोड़ लोग आज भी मुफ्त के सरकारी राशन पर निर्भर है। बेरोजगारी लगातार सर उठाकर बोल रही है। करोड़ों युवा अपनी जान को खतरे में डालकर परीक्षा केंद्र तक जाते हैं अपना भविष्य बनाने के लिए, और पता चलता है पेपर लीक हो गया और इम्तिहान रद्द हो गया, वापस लौट आइए। ये अभी कल ही परसों बिहार यूपी की तस्वीरें आई है, हम लोग ने देखी है। देश भर में सांप्रदायिकता। मैं आपसे सिर्फ ये सवाल करना चाहती हूं कि भाजपा ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत कर रही है। ये मैं विश्वास से कह रही हूं, क्योंकि इनके पास महंगाई, बढ़ती कीमतें, बेरोजगारी, अराजकता, दंगे, सांप्रदायिक, डॉलर। प्रधानमंत्री जी, कल आपके ट्विटर पे जब पता लगा कि $1 की कीमत 77 रुपए 50 पैसे पहुंच गए, इतिहास में 75 साल, भारत के 75 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि डॉलर के मुकाबले रुपया इतना नीचे गिरा हो। पहली बार 77 रुपए 50 पैसे। और आप ही के वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के वायरल हो रहे थे। कोई जवाब नहीं इनके पास, कोई जवाब नहीं। और इसका जवाब है नहीं, इसलिए देश के युवाओं को असल मुद्दों से भटका कर चंद मुट्ठी भर भटके हुए बेरोजगार युवाओं की बाइक में जो महंगा पेट्रोल वो नहीं डलवा सकते, मुफ्त का पेट्रोल डलवाइए। उसकी गाड़ी पर तिरंगा हटाकर भगवा झंडा लगा दीजिए। भगवान श्री राम और हनुमान जी के नाम पर, कभी शहीदों के नाम पर उनसे सांप्रदायिकता, दंगे करवाइए। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकिए। लेकिन आपसे कहूंगी, भटकिए मत, मुद्दों से मत भटकिए। 24 का नैरेटिव भाजपा सेट कर रही है। 24 का नैरेटिव, सिर्फ हमारे पास 22 है, 23 हमारे पास बचा, 24 में चुनाव होगा। तो अभी से 10 साल की मोदी सरकार कहते थे 60 महीने दे दीजिए, 60 महीने दे दीजिए, 60 साल का शासन उनको दिया, मुझे 60 महीने दे दीजिए। देश की अर्थव्यवस्था कहें, रुपया कहें, महंगाई, बेरोजगारी, अराजकता, श्रीलंका का हाल आप देख रहे हैं। वहां के प्रधानमंत्री इस्तीफा देकर भागने को, थैला उठाकर, झोला उठाकर भागने को मजबूर हुए हैं।
और आज श्रीलंका की सड़कों पर, क्योंकि वो भी वही राजनीति कर रहे थे जो देश के अंदर संघ भाजपा के सरकार में राजनीति देश में हो रही है, अराजकता, सांप्रदायिकता, धर्म के नाम पर, झंडे के नाम पर, बुलडोजर के नाम पर सिर्फ असल मुद्दों से भटकाया जा रहा है। श्रीलंका में किसी ने अच्छा सवाल किया कि आज श्रीलंका की जनता सत्ता के खिलाफ एकजुट है, तो फिर सवाल किसी ने पूछा कि श्रीलंका की जनता को सत्ता और प्रधानमंत्री के खिलाफ किसने एक कर दिया कि वहां पर अब सब जाति धर्म अपना भूलकर एक होकर अब सब सड़कों पर लड़ रहे हैं। जवाब किसी ने नीचे लिखा था, पेट की भूख। ये सबके पेट की भूख, बेरोजगारी ने इन सबको एक कर दिया है। जो कोई धर्म के ठेकेदार, दंगाई, इस देश के लिए जो दावे करते थे फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर, वो भी सरकार ये करती थी और आज झूला उठाकर श्रीलंका का प्रधानमंत्री भागने पर मजबूर हुआ और पूरा आज श्रीलंका आग में झोंक दिया गया है। मैं आपसे कहूंगी, बेरोजगार युवाओं से कहूंगी, हर उस गरीब जिसका चूल्हा ठंडा हो चुका है, नहीं हो पा रहा गुजारा, मैं आपसे कहूंगी, आइए असल मुद्दों पर, मांगिए सरकारों से अपना हक, अपना अधिकार, मांगिए उनसे। हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वायदा था, 8 साल नरेंद्र मोदी जी पूरे हो गए, 2 साल बचे हैं, दीजिए हमें 2 करोड़ नौकरियां हर साल का जो वायदा था, आपने नौकरियां देने की बजाय नौकरियां छीन ली हैं। कहूंगी महिलाओं से, आपके हक, अधिकार, मान और सम्मान की बात कही थी। आज देश के गृह राज्य मंत्री टोनी, जिनके सपुत्र की अदालत ने वापस बेल रद्द की और उन्हें जेल जाना पड़ा, आज अपनी मूंछों पर ताव दे रहे थे। वो मूंछों पे ताव देकर वीडियो वायरल हो रहा है। आशीष मिश्र मूंछों पे ताव देकर आपको और हमें केवल चुनौती नहीं दे रहे थे, वो किसानों का हत्यारा इस देश की अदालतों को, पुलिस और प्रशासन और कानून सरकारों को अपनी मूंछ पे ताव देकर चुनौती दे रहा था कि मेरा बाप देश का गृह राज्य मंत्री है, कुछ कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। कोई हथकड़ी हाथ में नहीं थी किसानों के हत्यारों के हाथ पे, कोई पुलिस ने उन्हें नहीं पकड़ा हुआ था, दोनों हाथ फ्री थे और मूंछ पे ताव था। और देश का युवा बेरोजगार, भटका हुआ, पेट्रोल की टंकी बाइक की फुल हो जाएगी, झंडा तिरंगा हटा के भगवा लगा दिया जाएगा, आपको दूसरी कौम से खतरा बताया जाएगा, आपको कहा जाएगा कि आप एक धर्म के लोग, आपको दूसरे धर्म से खतरा है। उसके घर के बाहर जैसे महाराष्ट्र में हमने देखा, या ताजमहल, कुतुब मीनार या मस्जिद के बाहर जाके हनुमान चालीसा पढ़ी। बिल्कुल, हनुमान चालीसा पढ़ने की सख्त जरूरत हम सबको है। मैं भी पढ़ती हूं रोज सुबह हनुमान चालीसा, संकट मोचन हनुमान जी की प्रार्थना करती थी। देश में संकट आ चुका है, देश को ग्रह लग चुका है। मैं सब हिंदू भाई बहनों से कहूंगी, रोज हनुमान चालीसा का उच्चारण सुबह और शाम करना होगा हमें कि भगवान हनुमान जी हमें देश पे आई इस आपदा, इस संकट, इस सरकार से बचाइए। ये सरकार इस देश को अराजकता में झोंक रही है। आपकी आवाज